दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस एसएससी जीडी मैथ की क्लास में। तो आज हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो करेंगे बोर्ड मार्क्स। इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसका नाम था फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन के 2024 2023-22 के जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपके सामने डिस्कस भी किए थे। इसी प्रकार सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे, और सिंप्लीफिकेशन से एसएससी जीडी में केवल बोर्ड मार्क्स पर आधारित प्रश्न ही पूछे जाते रहे हैं, तो हम उन्हीं पर बात करेंगे। और जैसे ही बोर्ड मार्क्स को जो भी हमारा एक छोटी सी यहाँ पर बोर्ड मार्क्स की परिभाषा है वो क्लियर होगी, साथ में केवल एसएससी जीडी 2024 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बोर्ड मार्क्स पर आधारित प्रश्न ही एसएससी जीडी में पूछे जाते रहे। तो मैं कहूं कि कुछ अलग से यहाँ पर इस एक्सरसाइज में कोई कंसेप्ट है नहीं, कंसेप्ट एक छोटा सा है बोर्ड मार्क्स एसएससी जीडी के लिए। वैसे तो यहाँ पर भी सिंप्लीफिकेशन बहुत बड़ी है, ठीक है, लेकिन एसएससी जीडी में बोर्ड मार्क्स पर आधारित प्रश्न ही पूछे जाते हैं, तो केवल हम बोर्ड मार्क्स पर आधारित प्रश्नों पर ही चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझेंगे बोर्ड मार्क्स, तो इसका मतलब क्या है, बोर्ड मार्क्स। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है एडिशन या ऐड, और एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन। तो इस प्रकार आपकी ये कंडीशन चलेगी। ब्रैकेट मतलब समझ, जैसे मैं कहूं हमने एक फ्रैक्शन पढ़ी होगी 0.47, ये इस प्रकार लगा हुआ है तो ये किसका निशान है, बार का निशान है। और मैं कहूं इस प्रकार संख्या लिखी है और केवल इस प्रकार बार लगा हुआ है तो ये रेखा कोष्ठक। तो सबसे पहले जो सॉल्व किया जाता है वो सॉल्व किया जाता है तुम्हारा लाइन ब्रैकेट। कौन सा किया जाता है, लाइन ब्रैकेट या रेखा कोष्ठक। उसके बाद सॉल्व किया जाता है छोटा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक के बाद सॉल्व किया जाता है मझला कोष्ठक, और मझला कोष्ठक यानी लास्ट में सॉल्व किया जाता है तुम्हारा बड़ा कोष्ठक। सबसे पहले यहां पर सॉल्व करोगे तो जिन संख्याओं पर बार का चिन्ह है उन संख्याओं को क्या करोगे, सॉल्व करोगे। सॉरी, बार का नहीं, लाइन ब्रैकेट है, बार का चिन्ह तो ये है, ठीक है। जिन संख्याओं पे लाइन ब्रैकेट है, रेखा कोष्ठक है, सबसे पहले उन्हें सॉल्व करोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर आ जाएगा तुम्हारा बड़ा कोष्ठक। ऑफ का मतलब क्या होता है, का। ऑफ का मतलब क्या होता है, का, या इसका मतलब होता है गुणा करना। जैसे मैं कहूं कहीं पर लिखा हुआ है 2/3 का 6, तो इस कंडीशन में, या कुछ और भी लिखा हुआ है 3 + 2 - 6 इस प्रकार की भी कंडीशन, तो सबको भूलकर, अब लाइन ब्रैकेट है नहीं कहीं, तो पहले इन्हें सॉल्व करोगे जिनके बीच में का है। 3 का 6, तो पहले कर लोगे 3 का 6 यानी कि मल्टीप्लाई 3 × 6 = 18। इस प्रकार आगे बढ़ना, समझ में आ जाएगा, अभी थोड़ी देर रुकिएगा। डिवाइड का मतलब क्या होता है, भाग। इसका साइन सभी को पता होगा। उसके बाद डिवाइड के बाद क्या करोगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा। क्या होता है, गुणा। उसके बाद क्या करोगे, गुणा। ऐड का मतलब सभी लोग जानते हैं, जोड़। फिर क्या करोगे, जोड़ोगे। सबट्रैक्शन लास्ट में जाके क्या करोगे, घटाओ या घटाओगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसी प्रकार सिंप्लीफिकेशन में ये तुम्हारा क्रम चलेगा, और इसी क्रम को पकड़ लेना, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कैसे, सबसे पहले बोर्ड मार्क्स। बोर्ड मार्क्स में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, ब्रैकेट।
ब्रैकेट में भी सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करोगे? लाइन ब्रैकेट। ठीक है, लाइन ब्रैकेट के बाद कौन सा? स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद मिड ब्रैकेट या मीडियम ब्रैकेट, उसके बाद सॉल्व करोगे बड़ा कोष्टक। ऑफ का मतलब क्या होता है? काट। डिवाइड का मतलब क्या होगा? भाग। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होगा? गुणा। और ऐड का मतलब क्या होगा? जोड़। सबट्रैक्शन का मतलब क्या होगा? घटा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये नोट कर लो अपनी कॉपी पे, 5 सेकंड है तुम्हारे पास, जल्दी नोट करो। ठीक है, मुझे पता है तुमने ये नोट कर लिया होगा, इसे मैं मिटाता हूं भाई। अब मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, एक आध सवाल मैं ऐसे ही देता हूं, फिर एग्जाम के आइए उठाऊं। बिल्कुल सरल सवाल दे रहा हूं, कोई है ही नहीं कुछ। ठीक है, देखिए, मान लीजिए इस प्रकार का सवाल आता है तो क्या करो? देखिए यहां पर बोर्ड मास ब्रैकेट है भाई, ब्रैकेट लाइन ब्रैकेट ये दिखाई दे रहा है तुम्हें। ठीक है, उसके बाद गुणा भाग का कोई मतलब नहीं है। अब यहां पर एक बात समझो, यहां क्या लिखा हुआ है? 5+4, इन्हीं पे तो बार है केवल। अब यहां पर माइनस से कोई भी मतलब नहीं है तुम्हारा, माइनस से कोई भी मतलब नहीं है। पहले 5 और 4 को जोड़ोगे, क्या आ जाएगा? 9। अब ऐसा मत करना, ये माइनस दिखाई दे रहा है तो तुम क्या करो? -5 + 4, तो कर लो आंसर -1। ठीक है, तो यहां पर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? बार का चिन्ह देखो किन किन पर है, 5 और 4 पर है, तो कितना हो गया? 9। 2 और 3, 5 है, 3 में से 9 घटाया, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? -6। -6 आ जाएगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, क्योंकि माइनस ही तो आ जाएगा क्योंकि इसे सॉल्व करोगे। तो 3 में से 9 -6, 2 में से 6 घटाओगे तो इस पूरे की वैल्यू निकल आएगी तुम्हारी -4। -4 प्लस का गुणा माइनस में करोगे -5। 5 और 3 कितना हो गया? 8। -4 और -2 कितना हो गया? -6। 8 में से 6 गए, कितना आ गया? 2 उत्तर आ गया। इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, एक बार समझते हैं फिर से, या मैं पूरे एग्जाम के क्वेश्चन उठा ले रहा हूं ताकि तुम यहां से समझ सको। देखिए, एसएससी जीडी 2024 का प्रश्न है, सारे 2024 के उठाऊंगा आज। 289 मजला कोष्टक, 68 डिवाइड बाई 4, 68 डिवाइड बाई 4 इंटू 14 इंटू 14 प्लस, माफी चाहते हैं भाई, 14 + 2 इंटू 6 माइनस का 9। एक बार सवाल पढ़ो, सवाल में कुछ नहीं है, सवाल पढ़ो और समझो। सवाल पढ़ो और समझो, कहां से सॉल्व करोगे? विचार करो इस सवाल। देखिए यहां पे लाइन ब्रैकेट वगैरह कुछ दिया नहीं है, क्या दिया हुआ है? पहले छोटा लाइन ब्रैकेट दिया नहीं है, छोटा ब्रैकेट दिया है, छोटा कोष्टक दिया है। तो सबसे पहले कहां से सॉल्व करोगे? छोटे कोष्टक से सॉल्व करोगे।
तुम अपने दिमाग में बोर्ड मास रखोगे भाई, बोर्ड मास। अब ये बताओ, लाइन ब्रैकेट है नहीं कहीं, कहां का चिन्ह है नहीं कहीं, डिवाइड का है नहीं, मल्टीप्लाई का है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो 14 प्लस 2 इंटू 6 माइनस का 9, तो यहां पर मल्टीप्लाई का चिन्ह है। तो 2 और 6 कितने, 14 प्लस 2 और 6 12 माइनस का 9। अब देखिए 14 और 12 सॉल्व करोगे, 26, 26 में से 9 हटाओगे, 26 में से 9 घटाओगे, आंसर आ गया तुम्हारा 17। इस पूरे का आंसर क्या आया, 17। इस पूरे का आंसर क्या आया, 17। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, 68 डिवाइड बाई 4। इस पूरे का आंसर 17 आया है। तो क्या करोगे, यहां पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 70। अब तुम पहले बताओ, पहले यहां पर मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड, बोर्ड मास पे चले जाओ। पहले क्या किया जाएगा, डिवाइड, उसके बाद क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई। अब ऐसा मत करना कि पहले गुणा कर दो 17 चौके 68 और भाग लगा दो 1, 289 आंसर ले आओ, गलत। पहले क्या करोगे, डिवाइड, 4 से डिवाइड करोगे 68 तो 17 टाइम्स, ठीक है। और 17 का गुणा भाई 17 में करोगे तो ये वैल्यू आ गई तुम्हारी 289। कितनी आ गई, 289। और ये भी लिखा हुआ है कितना, 289 डिवाइड बाई 289 कितने टाइम्स, 1 टाइम। तो एक तुम्हारा कितना आ गया, आंसर आ गया 1। तो ये है तुम्हारे सवाल का उत्तर 1। अगर तुम्हें यहां पे पता है, ये कंडीशन पता है कि पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड, उसके बाद सबट्रैक्ट, तो आप बड़ी आसानी के साथ सवाल सॉल्व कर लो। ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर से समझो, प्लस माइनस में सबसे पहले गुणा होगा 12 और 2 और 6 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 12। 14 और 12 जोड़ोगे, 26 में से 9 घटाओगे, 17। यहां पर कंडीशन बन गई 68 डिवाइड बाई 4। हालांकि लिखने की कोई भी जरूरत नहीं, पहले डिवाइड का चिन्ह है और यहां पर मल्टीप्लाई का चिन्ह है। पहले सॉल्व क्या करोगे, पहले डिवाइड करोगे, क्योंकि बोर्ड मास के अनुसार पहले डिवाइड आया। तो 4 से 68 को डिवाइड करोगे तो 17, 17 का गुणा 17 में करोगे तो आ जाएगा 289 डिवाइड बाई 289। आंसर आ गया तुम्हारा 1। 289 को 289 से भाग दोगे, आंसर कितना आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यह था 2024 का प्रश्न। सारे आज 2024 के प्रश्न उठाते हैं। अगला सवाल है तुम्हारा, बहुत सिंपल सवाल आते हैं आपके। 36 माइनस 48 इंटू 7 डिवाइड बाई 16 माइनस 19 प्लस 3 माइनस 24। ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया। तो यहां पर क्या करोगे, यहां पर भी लाइन ब्रैकेट नहीं है, यहां पर छोटे छोटे ब्रैकेट दिए गए, ठीक है। तो चाहे तो पहले इसे उठा लो, चाहे पहले इसे, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, दोनों को आंसर। 19 और 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 22। 22 में से किसे घटाओगे, 24। 22 में से 24 घटाओगे, आंसर आ गया तुम्हारा माइनस का 2। क्या आया, माइनस का 2। माइनस का गुणा माइनस में करोगे प्लस, यहां पर देखो कितना आएगा, 48 गुणा, पहले डिवाइड करोगे तो 7/16, 16 से काटोगे 3 बार, और यहां पर 3 का गुणा 7 में करोगे, इसका आंसर आ गया 21। यहां पर 36 माइनस 21 प्लस क्या लिखा हुआ है, 2। 36 और 2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 38। 38 में से 21 घटाओगे, आंसर आ जाएगा 17। आंसर कितना आ जाएगा, 17। तो एक एक ब्रैकेट को तोड़ लो। 1903 22, 22 में से 24 घटाए, माइनस के 2 आए थे, माइनस का गुणा माइनस में किया, प्लस का 2।
यहां पर 7/16 आ जाएगा, 16 से काटोगे 48 तीन बार, 3 का गुणा 7 में करोगे 21 और 36 यहां पे दिया हुआ है, माइनस है तो माइनस 36 और 2 38, 38 में से 21 घटाए कितना आ गया आंसर 17। आंसर कितना आ गया 17। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये काफी सिंपल सवाल तुम्हारे एग्जाम में आते हैं। अगली में बात कहूं, काफी मजेदार क्वेश्चन है। 49 into 4 डिवाइड बाई 28 प्लस 56 डिवाइड बाई 7 इंटू 8 -784 7 डिवाइड बाई 28 प्लस 40 इंटू 2। सवाल में कुछ नहीं है, तुम्हें स्क्वायर अगर क्यूब याद है तो सवाल एक झटके में निकाल दोगे भाई। एक बार गौर से सवाल को पढ़ो, समझो, ठीक है, उसके बाद सॉल्व करो। कैलकुलेशन है, यहां पर तुम्हें याद होना चाहिए स्क्वायर क्यूब। देखिए बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर लोगे यहां पे। देखिए कोई से भी चीज पहले यहां पर उठा सकते हैं। जैसे अगर मैं यहां से सॉल्व करूं, 14 का गुणा 2 में करोगे कितना मिल जाएगा 28। अब तुम्हें यह पता होना चाहिए 784 डिवाइड बाई 28। तो यहां पर 784 कुछ और नहीं 28 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो माइनस का कितना आ गया 28 और प्लस का ये क्या हो गया 28। 784 को 28 से डिवाइड किया तो 28 बार ही भाग जाएगा। यहां पर कितना लिखा हुआ है 56 डिवाइड बाई 7 तो और मल्टीप्लाई बाई 8। तो पहले बोर्ड मास के नियम के अनुसार डिवाइड करोगे, 7 से काटोगे कितनी बार 8 और 8 का गुणा 8 में करोगे कितना आ जाएगा 64। तो इसका आंसर जो निकल के आया वो 64। यहां माइनस है तो माइनस लगा, फिर यहां प्लस है प्लस। अगला काम क्या करोगे, यहां पर 49 इंटू 4 डिवाइड बाई 28। तो पहले डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 4/28 और मल्टीप्लाई में कितना है 49। 4 से काटोगे 7 बार और 7 से काटोगे 7 बार। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी निकल आएगी तुम्हारी, कितनी निकल आएगी 7। इस पूरे की वैल्यू जो है वो कितनी निकल आएगी 7। एक बार फिर से समझिए, 14 का गुणा 2 में करोगे 28 और यहां पर देखो कितना लिखा हुआ है 784 784 डिवाइड बाई 28। तो 784 को 28 से डिवाइड करोगे तो 28 बार जाएगा, ठीक है, माइनस है तो माइनस। पहले 7 से काटोगे इसे तो कितनी बार जाएगा 7 8 56। 8 का गुणा 8 में कर दोगे 8 8 64। 4 7 28 7 7 49। तो यहां पर आ जाएगा तुम्हारा 28 से 28 खत्म, 7 और 4 11, 6 और 1 कितना आ जाएगा 7। इसका आंसर कितना आ जाएगा 71। इसका आंसर कितना आ जाएगा 71। क्लियर है, यानी बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं, कोई यहां पे सवाल में दम नहीं है। ठीक है, एक बार फिर समझिए अगर दिक्कत हो। 14 का गुणा 2 में किया कितना आया 28। 28 784 को 28 से डिवाइड किया फिर भी कितना आया 28। प्लस है तो प्लस, यहां माइनस है तो माइनस। यहां पर 7 से काटोगे 7 8 56। 8 का गुणा 8 में करोगे 8 8 64। यहां प्लस है तो प्लस।
4 से काटोगे 4 सत्ते 28 और 7 का 49, 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 ही आ जाएगा। ये कैलकुलेशन बन गई, 28 से 28 खत्म, आंसर आ गया तुम्हारा 70। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यहां स्क्वायर मल्टीप्लाई ये सब तुम्हें पता हो, या ये सब जानने के लिए तुम वैदिक मैथ के नाम से इसी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट होगी, उसमें 10-11 वीडियो हैं, वो देख लोगे, उससे कैलकुलेशन खतरनाक हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 15 of 15, 15 of 15 minus 6 of 11 into 12 plus 25 into 25 प्लस 21 into 4। ये एसएससी जीडी 2024 का क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्व करो इसे। केवल यहां पर कैलकुलेशन, उसके अलावा कुछ नहीं। देखिए, कहीं से भी सवाल उठा सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। 21 का गुणा 4 में करोगे कितना पाओगे, 84, प्लस 25 का गुणा 25 में करोगे कितना पाओगे, 625, प्लस यहां पर ऑफ का भी मतलब क्या है, गुणा है, तो 11, 6 गुणा 11 गुणा 12 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 11 का गुणा 12 में करोगे 132, 132 का गुणा 6 में करोगे तो 6 दूनी 12, 6 3 18 और 1 19, हासिल लगेगी 1, और आपका 6 एकम 6 और 1 कितना आ जाएगा, 792, माइनस 15 का गुणा 15 में करोगे कितना आ गया, 225। या तो तुम यहां पर एक काम कर सकते हो, यूनिट डिजिट से भी उठा सकते हो, जैसे ऑप्शन दिए होंगे, तो इकाई का अंक जोड़ लो, केवल 5 पहले ऐड कर लो, 5 और 5 10, 10 और 4 14, यूनिट डिजिट का जो सम है वो कितना आया, 14। 5 और 5 10 और 4 14, 14 में से 2 घटा दोगे कितना आ जाएगा, 12। जिस ऑप्शन का यूनिट डिजिट 2 होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, जैसे यहां पर जोड़ना घटाना है तो समझ लो, यहां पर क्या करोगे, या तो इसमें से इसे घटा लो या पहले जोड़ लो, इसे घटाओगे, ठीक है, तो 12 में से 5 घटाओगे कितना आएगा, 7, यहां कितना बचा, 8, 8 में से 2 घटाओगे 6, 7 में से 6 घटाओगे 1, माइनस का 167, और यहां पर कितना लिखा है तुम्हारा, 225 प्लस 82। ठीक है, अब चाहे तो तुम इसके साथ इसे ऐड भी कर सकते थे, 5 और 4 कितना, 9, 5 और 4 9, 8 और 2 10, और 2 और 1 3, 309 में से 167 हटा देते, तो 9 में 7 घटाओगे 2, 10 में से 6 जाएंगे 4, 2 में से 1 जाएगा 1, 142 क्या आ जाएगा उत्तर। ठीक है, तो 142 क्या आ जाएगा आंसर। या तुम एक काम कर सकते थे, यूनिट डिजिट उठा लेते, 5 और 5 10 और 4 14, 14 में से 2 गए 12, तो जिसका भी यूनिट डिजिट 2 होता वही तुम्हारा क्या हो जाता, आंसर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं था, केवल और केवल यहां पे गुणा भाग। अगला सवाल है तुम्हारा 1008 माइनस
40 इंटू 20 डिवाइड बाई 10 प्लस का कितना 2। इसका तुमसे आंसर पूछा जा रहा है, इसका तुमसे आंसर पूछा जा रहा है। देखिए कुछ भी है ही नहीं सवाल में। 1008 यहां पे डिवाइड कर रहे हो तो 0 से 0 खत्म। 1008 में 2 जोड़ लोगे हो जाएगा 1010 माइनस 40 दूनी 80, 80 घटा दोगे, 80 घटाओगे आ जाएगा 930। इसका उत्तर क्या होगा 930 क्या होगा इसका आंसर। तो सवाल में कुछ था ही नहीं। पहले डिवाइड करोगे 0 से 0 खत्म, 40 दूनी 80, 1008 में 2 जोड़े 1010, 1010 में से 80 घटाए तो भाई 10 इसे दे दोगे 70 बचे, 1000 में 70 घटाओगे 930 आंसर आ जाएगा। तो सवाल को देखकर ही यहां पे सॉल्व कर सकते थे। ऐसी कैलकुलेशन तुम्हारे एग्जाम में पूछी जाती है। अगला सवाल आप मुझे बताइए भाई। अब अगला सवाल काफी अच्छा है तुम्हारा। वन 143 इंटू 30 डिवाइड बाई 11 प्लस 156 डिवाइड बाई 30 इंटू 12 माइनस 210 गुणा 15 और आपका डिवाइड बाई 14 और इसकी वैल्यू तुमसे पूछ रहा है का मान ज्ञात कीजिए। एक बार सवाल देखो और समझो। देखिए एक एक करके उठा लीजिए, कोई भी उठा सकते हो पहले। यहां पर इतनी बात समझनी है कि ये कितना लिखा है 210 मल्टीप्लाई बाई 15। पहले डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 4। 14 से यहां पर काटोगे, 14 से काटोगे 14 एकम 14, कितना बचेगा यहां पर तुम्हारा 7, 70, 14 पंजे 70, 15 का गुणा 15 में करोगे कितना आ जाएगा 225। यहां पर पहले डिवाइड करोगे 13 से काटोगे 13 एकम 13 दूनी 26, 12 का गुणा 12 में करोगे 144। यहां पर क्या करोगे 143 मल्टीप्लाई बाई 30, ये डिवाइड कर रहे हो तो यहां पर आ जाएगा 13 को ही तो डिवाइड कर रहे हो 11 से, इसे काटोगे 13 कितना आ जाएगा इसका 169। ये प्लस है तो या तो यूनिट डिजिट से जाओ, 9 और 4 13, यूनिट डिजिट पकड़ लो पहले, सवाल बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 9 और 4 13, 13 में से 5 गए 8, जिस भी ऑप्शन में यूनिट डिजिट 8 होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर, वही क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर है। या तुम एक काम करो पूरा ही सॉल्व करो, या एक 2 से अधिक ऑप्शन है या 2 ऑप्शन है जिनका यूनिट डिजिट 8 है तो सॉल्व करना ही होगा। तो 169 में से 225 घटाओ, 170 मान लो इसे, 30 और 20 50 55, 144 में से 170, 225 में 70 घटाते तो 55 आते, लेकिन एक कम है तो ये क्या हो जाएगा 56। 14 में से 6 गया 8
और यहां पर 13 में से 5 गया, कितना आया 8। यही क्या हो गया तुम्हारा, यही क्या हो गया तुम्हारा आंसर। तो इस प्रकार तुम बड़ी आसानी से यहां पर आंसर निकाल लेते हैं। तो बस देखने में बड़ा है, नाम का कुछ भी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। इतना तो बोर्ड मास तुमने क्लास 5 में ही पढ़ लिया होगा, जो कि ये सवाल उड़ा दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, इसमें भी केवल कैलकुलेशन। 13 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 11 माइनस 14 इंटू 15 माइनस 9 इंटू 13 प्लस 19 इंटू 50। यहां पर की वैल्यू आपसे पूछी हुई है। सवाल पढ़ो, यूनिट डिजिट से पहले निकालने की कोशिश करो। अगर पहले ऑप्शन देखो, अगर सभी ऑप्शन के यूनिट डिजिट चेंज हैं, सॉल्व करने का तरीका समझो। सभी ऑप्शन के यूनिट डिजिट चेंज है, जैसे मैं ऑप्शन दे रहा हूं। मान लीजिएगा 3 2 3 4 5 2 4 6 2 4 5 2 4 7 लिख लीजिएगा। अगला लिख लीजिएगा 5 8 3। यहां पर देखो, अगर इस प्रकार के ऑप्शन हैं तुम्हारे पास, तो ये देखो सबका यूनिट डिजिट चेंज है, सबका यूनिट डिजिट चेंज है। तो यूनिट डिजिट से सवाल को उड़ा दो। तो फिर यूनिट डिजिट से सवाल को उड़ाओ। देखिए, ऑप्शन से एक ही बार में बना लो। यहां पर देखो 3 दूनी 6, यूनिट डिजिट क्या मिल गया 6। 2 एकम 2, यहां यूनिट डिजिट कितना मिला 1। 4 पंजे 20, यहां यूनिट डिजिट कितना मिला 0। 9 3 27, यहां यूनिट डिजिट कितना मिला 7। 9 पंजे 45, यहां यूनिट डिजिट कितना मिला 5। तो क्या करोगे, 6 और 1 7, 6 और 1 7, और यहां पर 7 से 7 क्या कर लोगे, खत्म। 6 और 1 कितना हुआ 7, 6 और 1 7 और 5 12। 6 और 1 7, 7 और 5 12। 12 में से 7 घटाओगे, 12 में 7 घटाओगे फिर भी कितना पाओगे 5। तो यूनिट डिजिट इस हिसाब से कितना होना चाहिए 5। तो पहला ऑप्शन क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर यूनिट डिजिट जो है वो अगर यहां पर मान लीजिएगा सभी सवालों का चेंज है, तो कैसे करोगे, 13 का गुणा 12 में करोगे। मान लीजिए चेंज, ऑप्शन तो इसी प्रकार में दिए हैं अपनी तरफ से। तो 13 का गुणा 12 में करोगे, 12 12 144 और 12 कितना आया 156।
ये तरीके सब मैंने बता दिए कैसे गुणा करोगे। वैदिक मैथ की प्लेलिस्ट में 12 का गुणा 11 में करोगे 132, 15 का गुणा 14 में करोगे 14 14 210, 13 निम्मा 117 प्लस 15 दूनी 300, 300 में से 15 घटाओगे कितना आ जाएगा 285। कितना आ जाएगा 285। एक बार इन्हें ऐड करो, जो ऐड करने लायक है उन्हें ऐड कर लो। 6 और 2 8 और 5 13। उसके बाद 6 और 2 8 और 5 13 का 3, 5 और 3 8, 8 16, 16 और 1 17। ठीक है, अगला जोड़ोगे यहां से लगेगी 1 और 1 2 और 1 3 और 2 5 माइनस 0 और 7 7, 1 और 1 2, 2 और 1 3। 13 में 7 घटाओगे कितना आ जाएगा 6। और यहां पर कितना बचा, यहां पर बचा 6 में से 2 घटाओगे 4, 5 में से 3 गया कितना 2। आंसर आ रहा है 246। आंसर आ रहा है 246। आंसर आ रहा है 246। एक बार यूनिट डिजिट से और देखते हैं, यूनिट डिजिट से आंसर कुछ और आ रहा है। 3 का गुणा 2 में करोगे यूनिट डिजिट मिल गया 6, 2 का गुणा 1 में करोगे यूनिट डिजिट मिल गया 2, 2 मिलेगा, सॉरी वहां पे 1 कर लिया था। 2 का गुणा 1 में करोगे मिल जाएगा 2, 4 का गुणा 5 में करोगे 0 यूनिट डिजिट 0, 9 का गुणा 3 में करोगे 3 में 27 यूनिट डिजिट 7, 5 का गुणा 9 में करोगे यूनिट डिजिट 5, 6 और 2 8, ये 2 आएगा, वहां पे शायद मुझे लग रहा है 1 हो गया था। 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 में से 7 घटाया कितना आया 6, तो आंसर हो जाएगा 246। आंसर कितना हो जाएगा 246। फिर समझो, यूनिट डिजिट से करो या प्रॉपर सॉल्व करो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहां पर यूनिट डिजिट कितना उठाया तुमने 6, यहां पर यूनिट डिजिट कितना लिखाया 2 into 1 यानी कि केवल 2, और यहां पर 4 पंजे 20 यूनिट डिजिट 0, यहां पर 9 3 27 यूनिट डिजिट 7, यहां पर 9 पंजे 45 यूनिट डिजिट 5। तो कैसे सॉल्व करोगे, 6 और 2 8, 8 में से 7 घटा दो कितना आया 1, 1 और 5 6, तो यूनिट डिजिट 6 कहां दिखाई दे रहा है 246। कहां पे दिखाई दे रहा है 246। आगे बढ़ते हैं। यूनिट डिजिट से ऑप्शन अगर चेंज है तुम्हारे तो बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं एक का सवाल और करा रहा हूं, इसे हटा दो। अगला सवाल है तुम्हारा 17 प्लस 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 इंटू 5, 8 माइनस 5 इंटू 5 प्लस 25 माइनस 48 प्लस 25 माइनस 48 डिवाइड बाई 6 प्लस 12 इंटू 2, 12 इंटू 2, 12 इंटू 2। इसके ऑप्शन देखेंगे 73, 27, ये तो एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है भाई। 73 37 27 122 122। यहां पर तुम देखोगे एक ही टाइप के 2 ऑप्शन मिल गए जिनका यूनिट डिजिट सेम है, तो यहां पर यूनिट डिजिट मेथड लगाना ही गलत है। या यूनिट डिजिट से आंसर अलग मिल जाए इन 2 के अलावा तो लगा सकते हैं। देखिए यहां पर आ जाओ, पहले डिवाइड करोगे 6 से, डिवाइड किया कितने बार 8, 25 में से 8 घटाओगे कितना आ जाएगा प्लस 12, 12 गुणा 2 है शायद, ये 12 मल्टीप्लाई 2 है, प्लस मत समझ लेना। 12 का गुणा 2 में करोगे कितना आ जाएगा 24 माइनस 25, 25 और 24 49, 49 में से 8 घटाए
इस सब का आंसर आ गया तुम्हारा 41। प्लस है तो भाई प्लस लगा। 8 में से 5 घटाए कितना आया 3, 3 का गुणा 5 में किया 15, 15 और 17 कितना आया तुम्हारा 15 और 17 तुम्हारा आ गया भाई 32। 2 और 1 3, 4 और 3 7, आंसर हो गया तुम्हारा 73। आंसर क्या हो गया तुम्हारा 73। आंसर क्या हो गया तुम्हारा 73। तो यहां पर कोई भी कैलकुलेशन नहीं थे, आंसर हो जाएगा तुम्हारा 73। ये एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न था। अगला एक और करते हैं और ये भी आपका 2024 का प्रश्न। एसएससी जीडी 2024 का प्रश्न है, मजेदार सवाल है। 41 इंटू 36 ऑफ 4 डिवाइड बाई, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 96 ऑफ 2 डिवाइड बाई 24, डिवाइड बाई 24, डिवाइड बाई 24। बस इतना ही, इसका तुमसे आंसर पूछ रहा हूं। देखिए एक बार, यहां पर पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करो। पहले तुम क्या करोगे मल्टीप्लाई, ऑफ का चिन्ह, हालांकि यहां पर तुम क्या करो कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं है, चाहे पहले डिवाइड कर लो चाहे, लेकिन मैं कहूंगा मल्टीप्लाई करो, जो नियम है उसके अनुसार ही चलो। 96 इंटू 2 और डिवाइड बाई कितना दिया है 24, 24 से काटोगे 24 चौके 96, 4 दूनी 8। इस पूरे की वैल्यू निकल आई तुम्हारी 8। इस पूरे की वैल्यू निकल आई तुम्हारी 8। फिर क्या करोगे डिवाइड का चिन्ह यहां पर, 36 और 4 डिवाइड बाई 8, तो यहां पर क्या करोगे 36 इंटू 4 और डिवाइड बाई कितना है 8। 8 से डिवाइड कर दोगे, 4 से काटोगे 2 बार, या 4 से काटोगे 2 बार, और 2 से काट दोगे कितनी बार 18। तो इस पूरे की वैल्यू निकल आई तुम्हारी 80। और ये कितना लिखा हुआ है 41 इंटू 80। ये कितना लिखा हुआ है 41 इंटू 80। तो 18 का गुणा 1 में करोगे 18, 18 चौके 72 और 1 73। आंसर कितना आ जाएगा 738। आंसर कितना आ जाएगा 738। अरे नहीं समझे तुम, फिर से समझो। यहां क्या लिखा हुआ है 96 ऑफ 2 डिवाइड बाई 24। बोर्ड मास के अनुसार पहले ऑफ उसके बाद डिवाइड, तो ऑफ गुणा करने की जरूरत नहीं है कि 96 का गुणा 2 में कर दो 192, नहीं, 24 से डिवाइड करो, 24 से काटोगे 96 4 बार, 4 का गुणा 2 में करोगे 8। इस पूरे की वैल्यू ये खत्म हो गया, इसकी वैल्यू केवल आई 8। यहां पर देखो, अब ये मजला कोष्टक है, पहले छोटा कोष्टक सॉल्व करते हैं फिर मजला कोष्टक सॉल्व करते हैं। यहां 36 ऑफ 4, तो 36 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बाई 4, और यहां डिवाइड है, डिवाइड इस पूरे की वैल्यू इतने से डिवाइड हो रहा है, उसका आंसर कितना है 8। भाई 4 से काटोगे 4 एकम 4, 4 से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे 18 बार। इस पूरे की वैल्यू जो है वो तुम्हारी निकल आई 18, 41 गुणा 18, 18 एकम 18 के 8, हासिल लगी 1, 18 चौके 72 और 1 73। आंसर आ गया तुम्हारा 738। आंसर आ गया तुम्हारा 738। या यूनिट डिजिट ढूंढ लेते, 1 का गुणा 8, सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो यूनिट डिजिट जहां पे 8 मिल जाता वही तुम्हारा ऑप्शन हो जाता। ठीक है, तो ये हमारे कुछ सिंप्लीफिकेशन से शानदार क्वेश्चन थे, 2024 के ये प्रश्न थे। एक केवल 2021 का कराया, इसी प्रकार कल भी कराऊंगा। जितने भी 2024 के सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन पूछे गए
सारे के सारे आपके सामने होते। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे खुद से भी प्रैक्टिस करनी होगी। इन्हीं क्वेश्चनों को नोट कर लोगे, इन्हीं की प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बना लोगे। तो आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास में कल। तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स का धन्यवाद।